अभी आप इस वीडियो को आराम से बैठकर देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप अभी जिस जगह पे है वहां करोड़ों साल पहले 850 डिग्री सेल्सियस पे उबल रही थी, या आप अभी जिस जगह पे बैठे हुए हैं वह जगह लाखों साल तक बर्फ से ढका हुआ था। और ये बातें सच हैं। इस वीडियो में आप अर्थ के 500 साल के सफर को जानने वाले हैं। जिस स्थान पे अभी हमारा सौरमंडल है, उस स्थान पे करोड़ों साल पहले गैस और अलग अलग प्रकार के धूल के बादल हुआ करते थे, और इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था, और समय के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होती गया, जिसके कारण ब्रह्मांड में एक बड़ा विस्फोट हुआ, और इसके कारण धूल के बादल दबने लगी, और इस दबाव से सभी धूलकण बड़े बड़े उल्कापिंड में बदलने लगे, और इस दबाव में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया, और इसके बीच में हाइड्रोजन और लिथियम जमा होने लगे, जिसके कारण फिर एक बार बड़ा विस्फोट हुआ, और इस तरह हमारा सन का निर्माण हुआ, और अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र ग्रहों ने सूर्य का परिक्रमा करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इन क्षुद्र ग्रहों में विस्फोट होने लगा, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर जैसे अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन उस समय अर्थ और मार्स के बीच थिया नामक ग्रह भी था, जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। अर्थ के पास ग्रेविटी होने के कारण सभी एस्टेरॉयड अर्थ की परिक्रमा करने लगी, और थिया ग्रह भी समय के साथ साथ अर्थ के करीब आ रहा था, और इसके कारण अर्थ और थिया ग्रह में एक बड़ा टकराव हुआ, जिससे अर्थ के चारों तरफ एक रिंग का निर्माण हुआ, और इस रिंग में टकराव के कारण चांद का निर्माण हुआ। और उस टाइम अर्थ पे एक ही समुद्र था जो 80-100 डिग्री पे उबल रहा था, और समय के साथ साथ अर्थ ठंडा होते गया। लेकिन अभी भी अर्थ पे उल्कापिंडों का गिराव चालू था, और सभी भारी पदार्थ अर्थ के कोर यानी बीच में जाकर जमा होने लगी। और वैज्ञानिकों के अनुसार वही वह समय था जब ज्वालामुखी के अंदर से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ था, और लाखों सालों के बाद हमारा अर्थ पूरी तरह से पानी से ढक चुका था। लेकिन उस समय अर्थ पे बहुत सारे ज्वालामुखी थीं, जो लाखों सालों तक अपने मुख से ज्वाला निकालते रहे, और इस कारण से अर्थ पे भूमि का निर्माण हो रहा था। लेकिन उस समय अर्थ के पास वातावरण ना होने के कारण अभी भी उल्कापिंड अर्थ पे गिर रहे थे। लेकिन कुछ साल बाद ये सूक्ष्म जीव ने अर्थ पे बहुत मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण कर दिए, जिसके बदौलत अर्थ के पास खुद का एटमॉस्फेयर है। लेकिन उस समय अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में थी, और उस समय अर्थ पे एसिड की वर्षा होती थी, जिसके कारण अर्थ पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था, और धरती में मौजूद सारा जल बर्फ में परिवर्तित हो चुका था, और पूरी अर्थ सफेद हो चुकी थी। आमतौर पर सूर्य की किरणें को जमीन सोख लेती है, लेकिन उस समय अर्थ चमकीला हो चुका था, जिसके कारण सूर्य की किरणें लौट जा रही थीं। लेकिन लाखों साल बाद फिर से ज्वालामुखी से लावा निकलना शुरू हुआ, जिससे पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर चुका था, जिससे अर्थ पे मौजूद बर्फ पिघलने लगे। लेकिन एसिड की वर्षा से फिर एक बार अर्थ पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था। ऐसा बार बार कई करोड़ों सालों तक चला, लेकिन उस समय वो सूक्ष्म जीव विकसित होकर खुद को समुद्री जीव में परिवर्तित कर लिए। वातावरण के हिसाब से इस बीच कई जंगल खत्म हो चुके थे, लेकिन अब जब कभी भी अर्थ बर्फ से ढक जाता, तब ये पौधे पूरी तरह से खत्म नहीं होते, और अब ये पेड़ पौधे पूरे अर्थ में फैल चुका था, जिससे अर्थ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, जिससे ये एसिड की वर्षा कम हो रही थी, जिससे हमारे अर्थ की ओजोन परत मोटी हो चुकी थी। उस समय अर्थ के भूमि पे ओसोस नामक का पेड़ था, लेकिन वक्त के साथ साथ अलग अलग प्रकार के भी पेड़ पौधे उगने शुरू हुए, और एक समय ऐसा आया जब अर्थ के भूमि पे 6 मंजिला इमारत या 80 से 90 फीट इतनी बड़ी बड़ी पेड़ निकलना शुरू हुआ। और साइंटिस्ट के मुताबिक वही वह समय था जब समुद्री जीव पानी से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवर में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की सभी भूमि एक स्थान पे जमा हो रही थी, जिसे हम पेंजिया नामक महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और अब धरती का एक दिन 23 से 24 घंटे तक होने लगा, और ये जमीनी जानवर अब डायनासोर में बदल चुके थे, और ये पेड़ की पत्तियां खाना शुरू किए, और इनका शरीर धीरे धीरे विशाल होते गए। और कुछ डायनासोर मांसाहारी भी होते थे, जिनका आकार शाकाहारी डायनासोर से छोटा होता था। उस वक्त पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान में बदल चुका था। आज से करोड़ों साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटने लगी, और इस वजह से अर्थ के चारों ओर हरियाली छा गई। क्योंकि पेंगिया द्वीप के विखंडन से
अर्थ की सारी भूमि जल के संपर्क में आ गई और डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक राज किया। और ये समय के साथ साथ ये और भी अलग होते गए। डायनासोर ने जमीन से आसमान तक राज किया और पैंगिया द्वीप के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ और उस वक्त हिमालय से भी 10 गुना बड़ा उल्कापिंड धरती से आकर टकराया और जिसका वजन लगभग 4.5 लाख किलो इतना था और वह उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा था। उस चलते धरती पे एक भयंकर टकराव हुआ और उस टकराव की ऊर्जा आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने इतना बराबर था उस हानिकारक गैस और भूखमरी के चलते सभी पेड़ पौधे और डायनासोर समाप्त हो गए। और उस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहते थे और अर्थ पे फिर से एसिड की वर्षा होने लगी। इस तरह फिर एक बार भयंकर ठंड पड़ी, लेकिन इस बार ये ठंड लाखों सालों तक नहीं रहा और कुछ साल बाद अर्थ फिर से गर्म होने लगा और फिर हमारे पूर्वज जमीन से निकलने लगे और धीरे धीरे ये 2 पैर पे चलने लगे और धीरे धीरे हम शिकार करना सीखे, जिसके लिए हम अलग अलग देशों में गए और फिर हम वहां के जलवायु के अनुसार बदलते गए और फिर हम मनुष्य का रूप लिए। हमने भाषा से लेकर धर्म और संस्कृति का निर्माण किए, लेकिन अब फिर एक बार धरती विनाश की ओर जा रही है और उसका कारण हम इंसान हैं। इसके बारे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।